बताएं आप। मैं आपको बताता हूँ। जी बाढ़ इसलिए आती है जब ऊपर से पानी गिरता है जी और तेजी से पानी गिरता है और वह पानी जमीन के अंदर प्रवेश नहीं कर पाता है, तो वो फ्लश फ्लड के रूप में जो है नदियों पे इकट्ठा होता है, नदियों में बाढ़ आती है। अब यदि जहाँ पे हम जो है सभी यदि खेतों में, छोटे खेतों को छोड़ के राउंड उसके चारों तरफ एक 10 फीट गहरी टनल खोदेंगे और उसके आसपास 5 तरीके के पेड़ लगाए जाएंगे और वो पेड़ लगाने में भी किसानों का खर्च 0 होगा, क्योंकि वो क्राइम फ्री भारत का एग्रो और आयुष मॉडल देखेगा। तो ये पानी जो है उसकी स्पीड कम हो जाएगी। ये पानी छोटे छोटे स्टेप डैम के माध्यम से खेतों की टनल में पहुंच जाएगा और वो पानी जो है हम पेड़ों की जड़ों के माध्यम से, क्योंकि इन पेड़ों की जो हॉरिजॉन्टल डगारें हैं नीचे वाली, उन्हें हम काटते जाएंगे। तो जब हम नीचे की हॉरिजॉन्टल डगारों को काटेंगे तो नीचे हमें जो जगह मिलेगी उसमें पर्याप्त रोशनी आएगी, तो हम मल्टीपल क्रॉपिंग कर पाएंगे, नंबर 1। नंबर 2, जो पेड़ का जो वजन है वो ऊपर की तरफ जाएगा, जिसके कारण जो है ना पेड़ को साधने के लिए जड़ें और गहरी जाएंगे और ये जड़ें जो है वाटर हार्वेस्टिंग की काम करेंगी। हम जितना पानी ऊपर से बरसेगा, अधिकांश पानी को हम जमीन के अंदर ले जा पाएंगे और ऐसा होने से हमारा पानी का लेवल जो है वो 7, 8, 10 फीट तक पहुंच जाएगा, जो कि अभी कहीं 400 फुट पहुंच गया, कहीं 500 फुट पहुंच गया है। और शायद हमें फिर जो है इस पानी को निकालने के लिए मोटर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। जानवर के जो पुराने राहट होते थे वो दे विल बी गुड इनफ टू ड्रिंक दैट वाटर। तो हम जो है ना तो कहीं सूखा बचेगा और ना कहीं बाढ़ आएगी। यह संभव है। जब यदि आप इस बात को देख सकते हैं तो इसको जमीन पर भी उतार सकते हैं। जी सर। और इसी मॉडल के तहत भारत का एक भी ऐसा नागरिक नहीं होगा जिसके हाथ में काम नहीं होगा, वो भी राउंड द क्लॉक। समृद्धि आपके दरवाजे पे खड़ी हुई है। ये क्षुद्र नेता देख नहीं पा रहे हैं। ये क्षुद्र नेता कम सोच के, कम पढ़े लिखे मूर्ख लोग हैं, जो वहां पर होना नहीं चाहिए था। यदि ये चपरासी भी बनना चाहते तो ये चपरासी भी नहीं बन सकते थे। हम इन ऐसे व्यक्तियों को, जिन्हें चपरासी बनने की भी पात्रता नहीं है, सर हम उन्हें मुख्यमंत्री बना रहे हैं। हम रोकना चाहते हैं सर, रोकना चाहते हैं। हमारी आपकी आज की वार्ता अभी आपने बाढ़ की बात की, तो कि बाढ़ को रोका कैसे जाए, इसमें हमें नेता उता की चर्चा करने की जरूरत नहीं है। सब जरूरत है, क्योंकि सही निर्णय नहीं हो रहे हैं। ये जो चीज कह रहे हैं ये जमीन तो उतारी जा सकती है, चर्चा कैसे नहीं करेंगे? क्या सर बाढ़ और सूखा व्यक्ति मनुष्य के हाथ में होता है? हाँ, वो जो है ना पेड़ कटवा रहा है दुष्टता के साथ, पेड़ उसमें नहीं लग पा रहे हैं, ट्रंचेज और उसकी पॉलिसी नहीं आ रहा है। डिसीजन मेकिंग और लॉ, ये दो जो है ना हर चीज के लिए जिम्मेवार हैं। हम इससे सहमत नहीं है सर। और आपको हर चीज का जवाब मिल जाएगा यदि आपको ये याद रहेगा कि अभी भी आप गुलाम हैं और आप जो है वोट देने वाले गुलाम हैं। आपको गरीब रखना जो है हमारी राजनीतिक मजबूरी है, तभी हम आपके वोट को जो है दारू से और पैसे से खरीद पाएंगे। तो हम आपको समृद्ध नहीं बनाना चाहते हैं, हम भाषण देना चाहते हैं, लेकिन हम आपको गरीब रखना, और ये हमारी राजनीतिक मजबूरी है। सर क्या बाढ़ और सूखा जो है हमारे हाथ में है, मनुष्य के हाथ में है? 200%, नॉट 100%, 200%। नहीं सर, देखिए ऊपर से ईश्वर पानी बरसा रहा है। हाँ, यदि हम उस पानी को जमीन के अंदर ले जाने की क्षमता पैदा कर देंगे तो बाढ़ कैसे होगी भाई साहब? जमीन में पानी जाने की क्या क्षमता होती है सर? पानी को जमीन पे जाने के लिए हर खेत के चारों तरफ ट्रंचेज होंगे। वो ट्रंचेज एक दूसरे से जुड़े होंगे। हाँ। और वो एक नदी स्ट्रीम से जाके लोअर पे स्थित जो है ना दूसरी रिवर स्ट्रीम से जुड़े रहेंगे। जी सर, अब थोड़ा सा रुके। तो बात को सर हम छोटा छोटा रखें सर, एक सेकंड सर। यदि आप बात को नहीं समझेंगे तो छोटा कैसे कहेंगे? नहीं, हम समझ रहे हैं सर। जिससे देश जो है बाढ़ मुक्त हो जाएगा, सूखा मुक्त हो जाएगा, उसे कहते हैं कि आप छोटा रखिए। छोटा कैसे रखेंगे उसको? बात तो पूरी कहना पड़ेगी ना। बात पूरी होगी, इसी बीच में छोटे छोटे बातों को भी रखते चलेंगे तो ठीक रहेगा ना। पहली बात ये है कि आपको हर खेत में, छोटे खेतों को छोड़ के चारों तरफ ट्रंच होगा जो कि 10 फीट गहरा होगा, नंबर 1।
नंबर 2, ये ट्रंचेज एक दूसरे से जुड़े रहेंगे और अंत में जाके ये रिवर स्ट्रीम से जुड़ेंगे, ऊपर वाली और नीचे वाली, राइट। जहां पर जुड़ेंगे वहां छोटा सा जो है स्टॉप डैम कम हाइट का रहेगा, जिससे राउंड द क्लॉक ट्रंचेज में पानी बना रहेगा पूरे वर्ष भर, नंबर 1। नंबर 2, हर खेत में जो है 5 तरीके के पेड़ लगाए जाएंगे, और जो पेड़ लगाने के लिए इसके लिए एक पूरा मॉडल है कि कहाँ से पेड़ आएगा, और किसानों को वो पेड़ खरीदने नहीं पड़ेंगे। उसका भुगतान जो है क्राइम फ्री भारत का एग्रो आयुष मॉडल करेगा, राइट। चलिए सर। हाँ, तो इसमें जो है अब इन पेड़ों के साथ भी एक सावधानी रखी जाएगी कि इन पेड़ों की जो नीचे की टहनियां हैं उनको हम काटते जाएंगे, और इसके पीछे हमारा स्वार्थ ये है कि हम पेड़ के वजन को ऊपर की तरफ पुश कर रहे हैं। जब हम पेड़ के वजन को ऊपर की तरफ पुश करेंगे तो पेड़ का जो नेचुरल रिएक्शन होगा वो ये होगा कि पेड़ को साधने के लिए जड़ें गहरी जाएंगी, और जड़ों को जो हम गहरा इसलिए करना चाहते हैं जिससे हमारी वाटर पर्कुलेशन की स्पीड बढ़ जाए, राइट। तो इन जड़ के सहारे से जो पानी है वो बहुत तेजी से अंदर जाएगा। तो यदि इतना पानी बरस रहा है, उतने से ज्यादा पानी या उतने के बराबर पानी यदि हम जमीन के अंदर प्रवेश कराने में सफल होते हैं तो बाढ़ कहाँ से आएगी भाई साहब? सर मतलब आपके पॉइंट खत्म हुए ना सर? ये बाढ़ नहीं, अभी खत्म नहीं हुए, हाँ। ठीक है ना। तो इस इंटीग्रेटेड मॉडल को उतारने के लिए जो निर्णय और योजनाएं आवश्यक हैं, जिसमें सरकार का धेले भर का खर्च नहीं लगेगा, ये क्राइम फ्री भारत का मॉडल है, राइट जी। क्योंकि मुझे मालूम है नहीं तो सरकार कहेंगे हमारे पास पैसा नहीं है। तो हमने सरकार को, चाहे वो क्राइम फ्री भारत हो, चाहे वो साइबर क्राइम फ्री भारत हो, हमने भारत जो है सरकारों को खर्च विहीन करके रखा हुआ है कि भैया आपके ऊपर खर्च का बोझ नहीं आएगा, लेकिन पॉलिसी तो बना दो, नियम तो बना दो। जी सर। तो ये आप जो कह रहे हो कि इसको नेताओं से क्यों जोड़ते हैं, क्योंकि इन्हें जो है कानून बनाने की क्षमता, पॉलिसी बनाने की क्षमता और पार्लियामेंट में बैठ के ये सब करने की क्षमता इन्हीं में हमने निहित की है, जो हमारे वोट से चुने हुए हैं लेकिन हमें रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, और ये चुनाव में जीतने के लिए छद्म पद्धतियों का यूज करते हैं जिसमें करोड़ों का खर्च करते हैं, और जिस दिन जीतते हैं उसके दूसरे दिन से ही भ्रष्टाचार में आकंठ लिप्त हो जाते हैं, और इन्हीं के कारण पूरी व्यवस्था जो है आकंठ भ्रष्टाचार में डूब जाती है। जब सैया भाई कोतवाल तो डर किस बात पे है, इस तर्ज पे। सर ये बातें हम रोज आपके माध्यम से सुनते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हम इतने ढीठ और निष्कर्मी हैं सर कि इसके बावजूद भी हम जो है ना 9 दिन का व्रत नहीं कर पाते।